प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है सफलता की तैयारी। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। शहर से कुछ दूर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वो जगह बिल्कुल शांत थी और आसपास एक दो लोग ही नजर आते थे। एक दिन भोर के समय में उन्होंने देखा कि एक युवक हाथ में फावला लिए अपनी साइकिल से कहीं जा रहा है। वह कुछ देर दिखाई दिया और फिर उनकी नजरों से ओझल हो गया। दंपत्ति ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन फिर वह व्यक्ति उधर से जाता दिखा। अब तो मानो ये रोज की ही बात बन गई। वह व्यक्ति रोज फावला लिए उधर से गुजरता और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो जाता। दंपत्ति इस सुनसान इलाके में इस तरह किसी के रोज आने जाने से कुछ परेशान हो गए। सोचने लगे कि यह व्यक्ति कौन है जो रोज इधर साइकिल से फावले के साथ आता है। इधर क्या काम है ऐसा। वह रोज रोज यही बातें सोचने लगा। अगले दिन जब वह उनके घर के सामने से गुजरा तो दंपत्ति भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह एक पेड़ के पास रुक गए और अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर आगे बढ़ने लगा। 20-25 कदम चलने के बाद वह रुका और अपने फावड़े से जमीन खोदने लगा। दंपत्ति को ये सब बड़ा अजीब लगा और वे हिम्मत करके उसके पास पहुंचे और पूछने लगे कि तुम यहाँ इस वीरान से जंगल में ये क्या काम कर रहे हो। तो संतो जी युवक बोला, जी 2 दिन बाद मुझे एक किसान के यहाँ काम करने के लिए जाना है और उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जिसे खेतों में काम करने का अनुभव हो, क्योंकि मैंने पहले कभी खेतों में काम नहीं किया। इसलिए कुछ दिनों से यहाँ आकर मैं खेतों में काम करने की कोशिश करता हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। दंपत्ति यह सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और उसे काम मिल जाने का आशीर्वाद दिया। तो संतो जी इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वह कोई भी काम हो। युवक ने खुद को खेतों में काम करने के लिए तैयार किया। कुछ उसी तरह हमें भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। संतो जी तैयार करना चाहिए। संत महापुरुषों जी अपने जीवन में हमें खुद को सफल बनाने के लिए हमें खुद को तैयार करना होता है। यह बात बिल्कुल सही है। एक साखी है मेरा भगवान। भगवान किसी का कोई अलग नहीं होता है। भगवान सभी के एक होते हैं। बस ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य ने अपने अपने धर्म के अनुसार सभी भगवानों को अपने अपने धर्मों में बांट दिया है। तो चलिए इस साखी का भी आनंद लेते हैं। बस बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। कंडक्टर को एक गिरा हुआ बटवा मिला। संतो जी जैसे ही कंडक्टर को बस में गिरा हुआ बटवा मिला जिसमें 100 का नोट और भगवान की एक फोटो थी, वह जोर से चिल्लाया, अरे भाई किसी का बटवा गिरा है क्या। अपनी जेब टटोलने के बाद सीनियर सिटीजन सीट पर बैठा एक आदमी बोला, हाँ बेटा शायद वो मेरा बटवा होगा, जरा दिखाना तो। दिखा दूंगा अंकल जी, दिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि उसके अंदर क्या क्या है। कुछ नहीं बेटा, इसके अंदर थोड़े पैसे हैं और मेरे प्रभु की एक फोटो है। कंडक्टर ने सवाल किया, अच्छा अंकल जी ये बताओ कि भगवान की फोटो तो किसी के भी बटवे में हो सकती है, मैं कैसे मान लूं कि ये बटवा आप ही का है। तब अंकल बोले कि तब अंकल के बगल में बैठ गए और बोले, बेटा ये बटवा तब का है जब मैं हाई स्कूल में था और जब मेरे बाबूजी ने मुझे इसे दिया था तब मेरे प्रभु की फोटो इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, इसलिए मैंने अपने प्रभु की फोटो के ऊपर उनकी फोटो लगा दी।
जब युवा हुआ तो लगा मैं कितना खूबसूरत हूँ, और फिर मैंने माँ बाप के फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा ली। फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और लगा कि वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने अपनी फ़ोटो के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी लगा दी। सौभाग्य से हमारी शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और इतना मैं खुश पहले कभी नहीं था। सुबह शाम दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रहता था। अब इस बटुए में मैंने सबसे ऊपर अपने बेटे की फ़ोटो लगा ली, पर अब जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने अपने प्रभु और अपने माता पिता की फ़ोटो निकाल कर बक्से में रख दी। और विधि का विधान देखो, फ़ोटो निकालने के 2-4 साल बाद ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया। और दुर्भाग्यवश उनके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर चली गई। इधर मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग गई और शादी भी हो गई। उसके बाद बहू और बेटे को अब ये घर छोटा लगने लगा। उन्होंने कहीं दूर अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया और वे वहाँ चले गए। अब मैं अपने उस घर में बिल्कुल अकेला था, जहाँ मैंने तमाम रिश्तों को जीते जाते मरते देखा है। पता है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और तब मेरी नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने अपने प्रभु की फ़ोटो अपने बटुए से निकाल कर रख दी थी। मैंने फ़ौरन वो फ़ोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका ली। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते जुड़ गए और टूटे। इन सब के बीच में मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। मेरा भगवान कभी मुझसे रूठा नहीं, कभी मुझसे दूर नहीं गया। और तब से इस बटुए में सिर्फ मेरे प्रभु की फ़ोटो है और किसी की भी नहीं। और मुझे इस बटुए और उसमें पड़े 100 के नोट से कोई मतलब नहीं है। मेरा स्टॉप आने वाला है बेटा। अब तुम मुझे इस बटुए की फ़ोटो मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरा भगवान बचपन से लेके अब तक मेरे साथ है। कभी मुझसे दूर नहीं हुआ, कभी मुझसे जुदा नहीं हुआ। चाहे बेटे तुम ये 100 का नोट और पर्स भी रख लो, बस मेरे उस भगवान का फ़ोटो मुझे वापस कर दो। कंडक्टर अंकल की बातें सुनकर भावुक हो गए और बटुआ अंकल के हाथ में रखा और उन्हें एक नज़र देखता ही रहा। संतो जी, जीवन में हर एक रिश्ता ऐसा होता है जो जीवन भर चलने वाला नहीं होता। वो कभी ना कभी तो बिछड़ता ही है, क्योंकि जीवन में सभी का अंत होना है। कोई मनुष्य जीवन अमर बन के नहीं आया है। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।